चाइना की डीप सीक की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ी है। यूएसए का डोमिनेंस रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन इस डोमिनेंस को डायरेक्ट थ्रेट दे रहा है डीप सीक। और डीप सीक की पॉपुलैरिटी बढ़ने के दो कारण हैं। एक तो यह है कि ये बहुत ही कम पैसे में बना है कंपेयर टू चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी में एनवीडिया के सोफिस्टिकेटेड एआई चिप्स यूज होते हैं, लेकिन अगर हम डीप सीक की बात करें तो इसमें लो जीपीयूज यूज हुए, दैट इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। उसके बाद भी चैट जीपीटी की सुपरमेसी को बीट कर दिया डीप सीक व्हेन इट कम्स टू एप्पल स्टोर। इसी वजह से जो इंडिया है वो भी बड़ी तेजी से अब प्लान कर रहा है कि किस तरीके से खुद के एआई मॉडल्स बनाए जाएं सो दैट हम डीप सीक और चैट जीपीटी को काउंटर कर सके। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत खुद का एआई मॉडल्स तो बना लेगा आने वाले टाइम में, लेकिन क्या भारत ने देरी कर दी है खुद के एआई मॉडल्स को बनाने में, और क्या ये देरी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है? आइए इसी को डिकोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, सो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So India braces up for AI challenge, plans own LLM foundational model to rival ChatGPT, DeepSeek R1। और सवाल यह है कि मॉडल जो AI मॉडल्स है अब उस पर काम तेजी से हो रहा है, लेकिन DeepSeek's LLM सक्सेस ट्रिगर्स बिग डिबेट, इज इंडियाज हेजिटेशन अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक? क्योंकि जो DeepSeek की सक्सेस है वो बड़ी तेजी से हुई है, और ऐसे में भारत ने जो देरी करी, ठीक है, अब जो है हम गियर अप बहुत तेजी से कर रहे हैं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेटमेंट आया है कि सरकार ने क्या कहा है, किस तरीके से हम खुद के LLM जो लैंग्वेज मॉडल्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, उनको बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने देरी कर दी है, और क्या ये एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो सकता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में स्पेशली AI मॉडल्स में चाइना बड़ी तेजी से आगे निकल चुका है। तो अभी हुआ क्या है कि जो हमारे आईटी में जो यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भारत है वो बड़ी तेजी से अपना खुद का डोमेस्टिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो बनाने की तैयारी में लग गया है अंडर इंडिया AI मिशन, जिसके तहत 10 कंपनी सेलेक्ट हो चुकी हैं। 10 कंपनीज को सेलेक्ट कर लिया गया है, जो कि ये जो 10 कंपनीज हैं ये 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम GPUs कहते हैं, इसे प्रिपेयर करेंगी। ये कहा है जो यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो GPUs हैं ये इनका काम क्या होगा, ये जो आपका मशीन लर्निंग है ML, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ML कहते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू AI मॉडल्स, इसको डेवलप करने में बड़े ही क्रूशियल होने वाले हैं। और इन 18,693 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो योटा है वो अकेले ही 50% से ज्यादा जो है वो GPUs सप्लाई करने वाला है। तो ऑलरेडी इस पर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अब जैसे हमने देखा कि डीप सीक की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी है, तो अब इस प्रोसेस को तेजी कर दिया गया है। और एक्सपेक्टेड है, जो कि खुद यूनियन आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि पिछले 1.5 सालों से कई सारी जो टीम है, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे रिसर्चर्स हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से भारत खुद का फाउंडेशनल मॉडल बना सकता है जो इंडिया के कंटेक्स्ट को पूरी तरीके से जस्टिफाई करे व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेजेस, व्हेन इट कम्स टू कल्चर। और जो ये एक्सपेक्टेड है, सरकार ने कहा है कि जो 6 डेवलपर्स हैं इनसे कांटेक्ट बना हुआ है, और यही जो है फाउंडेशनल मॉडल को प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। और एक्सपेक्टेड है कि शायद अगले 4 से 8 महीने में, ठीक है, अगले 4 से 8 महीने में जो भारत है वो खुद का अपना फाउंडेशनल मॉडल यानी कि जो AI मॉडल्स है उसको प्रिपेयर करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। अब देखिए भाई, ये जो AI मॉडल्स है, जो GPUs हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग है, इन सब में इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है, इन सब में इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इस वजह से जो इंसेंटिव्स है, सरकार जो है वो इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेगी, अराउंड 40% की इंसेंटिव्स हो गया, सब्सिडी हो गया, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज है वो इन्वॉल्व हो इन सब प्रोसेस में। प्लस अगर हम ग्लोबली बात करें तो जो आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका अराउंड आपका 2.5 से $3 पर आवर रहता है, लेकिन इंडिया में इसको और एक्सेसिबल बनाने के लिए सिर्फ $1 पर आवर जो है वो उस हिसाब से रखा जाएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा ये एक्सेसिबल हो सके। तो जिस तरीके से चाइना की डीप सीक की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो इस वजह से ये जो सारे प्रोग्राम्स थे, ऐसा नहीं कि AI, अगर हम बात करें अपने खुद के AI मॉडल्स पर, उस पर काम या डिस्कशन नहीं चला था, लेकिन अब इस प्रोसेस को तेजी दे दी गई है। और स्पेशली जो डीप सीक है ना, उसने एक चीज और भी क्लियर कर दी है। पहले ये सोचती, भारत के अंदर ये सोचती है, इंडियन अथॉरिटीज में सोचती है, इंडियन थिंक टैंक में सोचती कि भाई अगर हमें खुद के AI मॉडल्स बनाने हैं तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे आपका चैट जीपीटी में हुआ है। लेकिन डीप सीक ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बदल दिया। क्यों? क्योंकि
इसमें थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स नहीं लगे हैं, सिर्फ 5 से 6 मिलियन डॉलर में बनके तैयार हो गया ये डीप सीक। प्लस जो मैंने बताया जीपीयूज भी इसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी, अगर भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी जो भारत है वो खुद का एआई मॉडल बना सकता है जो डीप सीक और आपका चैट जीपीटी दोनों को काउंटर कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लेकिन प्रॉब्लम इन द सेंस कि सोल्यूशन यह है कि हमें राइट प्लेयर्स जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, प्रॉपर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में भी इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल्स बना सकते हैं जिसे दुनिया भर यूज करें। DeepSeek's AI success has India staring at a big question: can it catch up? DeepSeek's LLM success triggers big debate. Is India's hesitation a strategic mistake? अब ये इंडस्ट्री में बात चलने लग गई है। अब देखिए, अभी मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कि भारत में सिचुएशन क्या है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी एआई मॉडल या एलएलएम मॉडल नहीं है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कई सारे जो आपको जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एलएलएम्स कहते हैं, ठीक है, मैं एलएलएम्स यूज करूंगा, इसको याद कर लो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि आपके एआई मॉडल्स में काम आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भारत ने एलएलएम्स नहीं बनाए, कई सारे हमने एलएलएम्स बनाए हुए हैं और कई सारी कंपनीज भी हैं। जैसे हम बात करें, भारत की कंपनी है सर्वम फर्स्ट, ठीक है, सर्वम फर्स्ट, इन्होंने एलएलएम बनाया हुआ है, लेकिन जो साइज है वो कम है, सिर्फ 2 बिलियन पैरामीटर का है। वहीं अगर हम डीप सीक से कंपेयर करें तो वो 671 बिलियन पैरामीटर्स है। तो कहां 671 बिलियन पैरामीटर और कहां सिर्फ 2 बिलियन पैरामीटर, तो ये डिफरेंस है। तो हमने बनाए हैं, लेकिन जो हमारा एलएलएम्स है ना, उसकी साइज छोटी है कंपेयर टू डीप सीक। प्लस अगर हम बात करें तो कई सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, चाहे हम सर्वम की बात कर लें या हम क्रूट्रिम की बात कर लें, ये ओला बैक्ड है, ठीक है, ये ओला बैक्ड है। तो इन्होंने कई सारे सिग्निफिकेंट स्ट्राइड को डेवलप किया हुआ है या अचीव कर लिया है टुवर्ड्स मेकिंग एलएलएम्स। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके का, जिस लेवल पर डीप सीक ऑपरेट कर रहा है, उस तरीके का हमने अभी तक अचीव नहीं किया है, हम नहीं बना पाए हैं। अगर हम सर्वम स्टार्टअप की बात करें तो इन्होंने साल 2023 में $41 मिलियन की फंडिंग भी उठाई थी, सो दैट R&D और एनहांस की जा सके कि किस तरीके से एलएलएम को और सोफिस्टिकेटेड बनाया जा सके। लेकिन जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि भारत जैसी, जहां पर 140 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, 140, ठीक है, सॉरी 1.4 बिलियन, सॉरी 140 करोड़ 1.4 बिलियन, तो इतनी बड़ी अगर कंट्री है तो वहां पर सिर्फ 1-2 कंट्रीज से, 1-2 देशों के साथ जो है जो स्टार्टअप्स हैं उनसे नहीं हो पाएगा। वी नीड, जैसे सर्वम मैंने बात करी, तो इस तरीके हमको कम से कम 10 से 100 स्टार्टअप्स चाहिए, तब जाकर जो है हम अपना सोफिस्टिकेटेड एलएलएम बना सकते हैं। तो हमने एलएलएम्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, भारत में एलएलएम्स बने हुए हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है और उनकी जो साइज है वो कम है। तो ये सिचुएशन मैंने बताई। तो अभी हमें इस तरीके के और स्टार्टअप्स की जरूरत है और जिस पर फोकस भी किया जा रहा है। इसी वजह से इंडिया एआई मिशन के तहत इसे और तेजी दी गई है। अब एक डिलेमा और चल रहा है, ठीक है, जब कि भारत अगर खुद का एआई मॉडल्स बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, या जो एलएलएम है वो किस तरीके से बनाएगा। क्या वो जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जो अभी ग्लोबली एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, उनको यूज करके बनाएगा, या खुद का पूरा अपना खुद का इसमें बनाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी देख सकता है, ठीक है, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता है, डीप सीक को देख सकता है, ठीक है, एक एज एन इंस्पिरेशन कि हाँ ये चीजें हुई तो हम अपना जो खुद का एआई मॉडल्स बनाएंगे वो हमने इस तरीके से बनाने, या फिर हम प्रॉपर स्क्रैच से बिल्कुल शुरू से सारी चीजें करेंगे। तो इस पे जो है एक डिबेट चल रहा है, एक डिस्कशन चल रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो कई लोग का यह कहना है कि भारत को स्मॉलर लैंग्वेज बनाना चाहिए, ठीक है, स्मॉलर लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहिए जो कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पर ही काम करता है। जैसे सर्वम का मैंने बताया कि भाई वो लैंग्वेज पर फोकस करता है। वहीं अगर हम डीप सीक की बात करें तो ये हर एप्लीकेशन में काम करता है, ठीक है, ये आपका हर एप्लीकेशन में काम करता है। और अब ये तो एक डिलेमा चल ही रहा है कि भाई हमें स्क्रैच से बनाना है या हमें एग्जिस्टिंग मॉडल्स की हेल्प लेनी है। प्लस एक डिलेमा और है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी, टैलेंट इन्वेस्ट करना होगा, टेक्निकल कंपिटेंस देना होगा, ठीक है, हायर एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा, R&D में और पैसा स्पेंड करना होगा, तब जाकर जो है हम खुद के एआई मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि नहीं, हमें सबसे पहले अपने जो हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है,
इसको हमें इन्वेस्ट करना होगा। वो कैसे हमारा इन्वेस्ट होगा, या कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत कैसे होगा, हमें डेटा सेंटर्स बनाने होंगे, हमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज क्रिएट करनी होगी या बनानी होगी, हमें कंप्यूट कैपेबिलिटीज को एनहांस करना होगा, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको फोकस करना होगा या इसको और बढ़ावा देना होगा। तो जब ये सारी चीजें मिलेंगी तब जाकर भारत जो है अपना खुद का सोफिस्टिकेटेड AI मॉडल्स बना सकता है। तो दो डिलेमा चल रहे हैं, एक तो ये डिलेमा चल रहा है कि भाई भारत पूरा स्क्रैच से बनाए या एग्जिस्टिंग मॉडल्स की हेल्प लें, प्लस फिर ये भी है कि हम जो AI मॉडल्स बनाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट कहां से करें, क्या हम पढ़ाई में करें, हायर एजुकेशन में करें, R&D पे करें, या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, डेटा सेंटर्स बनाएं, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज बनाएं, कंप्यूट कैपेबिलिटीज बनाएं, यूनिवर्सिटीज में R&D को स्प्रेड करें। तो इस पर भी डिलेमा चल रहा है, इस पर भी डिस्कशन चल रहा है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं हमें डीले देखने को मिला। लेकिन अब डीप सीक की जो पॉपुलैरिटी हुई है तो इन सब चीजों पर जो है अब चीजें धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। अब अगर हम IT इंडस्ट्री की बात करें, भाई सर्विसेज सेक्टर है, IT का अच्छा खासा से है इंडियन इकोनॉमी में, एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कई IT कंपनीज का ये कहना है कि जो भारत है ना वो अपने LLMs जो है ना, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जो डेटा अवेलेबल है, उन्हीं से बना ले, रादर देन प्रॉपर खुद का मॉडल शुरू से स्क्रैच करें। क्योंकि इसमें एक तो टाइम लगेगा, एक्सपर्टीज लगेगी, फंड्स लगेंगे। इवन जो विप्रो कंपनी, उन्होंने भी यही कहा है कि ओवर द टाइम हम खुद का जो है LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को बनाने के प्रिपेयर, हम उस रेस में नहीं है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आई डोंट थिंक वी वांट टू बिल्ड LLMs और SLMs टू दैट एक्सटेंट, बिकॉज वी वांट टू लेवरेज व्हाट इज देयर। व्हाट इज देयर मतलब यहां पर ऑलरेडी जो है हमारे पास ऐसे पार्टनर्स हैं जो हमारे लिए LLMs या जो आपके SML हैं ये बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंपनीज जैसे इन्फोसिस हो गया, वो खुद के LLM और आपका स्मॉल मॉडल लैंग्वेज बना रहे हैं। तो इस वजह से IT इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज वो कह रही हैं कि हम नहीं बनाएंगे, कुछ का ये कहना है कि हम बनाएंगे। तो इस वजह से कई सारा डिलेमा चल रहा है, जिस वजह से ये कहा गया कि भारत शायद जो है AI मॉडल्स को बनाने में थोड़ा सा पीछे हो गया। अगर ये सारी चीजें शॉर्ट हो गई होती तो अभी जो मैंने आपसे बताया कि जो यूनियन IT मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने कहा है कि अब जो है आने वाले 4 से 8 महीने में हम अपना AI मॉडल्स बना लेंगे, शायद ये हम 1-1.5 साल पहले ही कर लेते अगर ये सारी डिलेमास क्लियर हो जाती तो। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि भाई डीप सीक से हम क्या सीख ले सकते हैं या क्या हम लर्न कर सकते हैं। सबसे 2 लर्निंग्स मैंने आपको बताई है कि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में भी हम डीप सीक जैसा या खुद का AI मॉडल, सोफिस्टिकेटेड AI मॉडल्स बना सकते हैं। प्लस हमें बहुत ज्यादा हाई सोफिस्टिकेटेड GPUs जैसे NVIDIA टाइप्स की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें एफिशिएंट GPUs मिल रहे हैं तो भी जो है एक खुद का AI मॉडल भारत बहुत अच्छे से बना सकता है। लेकिन इन दोनों के अलावा हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास टैलेंट है, जो एक्सपर्टीज है, जो स्किल्स है, इन सब को एक साथ एक रूम में लाना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद इन्वेस्टमेंट विद GPUs। तब जाकर जो है भारत आने वाले कुछ टाइम में AI मॉडल्स बना पाएगा। क्योंकि अगर अब हम अगर डीले करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए USA नहीं तो चाइना पर डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम कई चीजों पर USA और चाइना पर डिपेंडेंट है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि नेक्स्ट बिग थिंग है, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से सरकार जो है अब तेजी से इन सब मुद्दों पर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एंड होपफुली जो कहा गया है कि 4 से 8 महीने में शायद खुद का AI मॉडल्स डेवलप हो जाए तो सब अच्छा रहे। तो शायद बहुत अच्छा रहेगा कि नेक्स्ट 4 to 8 मंथ्स में हमारा खुद का AI मॉडल प्रिपेयर हो जाए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत ने देरी कर दी है? आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी बहुत टाइम है? अगर हम नेक्स्ट 4 to 8 मंथ में भी इस तरीके का डीप सीक जैसा सोफिस्टिकेटेड AI मॉडल्स बनाते हैं या उससे बेहतर बनाते हैं तो आने वाले टाइम में इंडिया भी जो है इन डीप सीक और चैट GPT को बीट कर सकता है। तो जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा सो दैट ये जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। तो वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।